मदूम होने वाली इंसानी नस्ल वो हमसे कितने मुख्तलिफ थे। ये पता चलता है कि हम माजी के इर्तकाई अमल की अक्कासी करते हैं। ऑस्ट्रलोपिथिकस। ऑस्ट्रलोपैथिकस नस्ल जदीद इंसान के सबसे मशहूर आबाओ अजदाद में से एक है। ऑस्ट्रलोपैथिकस उफरेंसस खास तौर पर 1974 में दरियाफ्त होने वाले एक ढांचे के लिए मशहूर है जिसे लूसी दिखाया गया। ऑस्ट्रलोपैथिकस उफरेंसस मशरकी अफ्रीका में 3 से 7 मिलियन साल पहले रहते थे। उनके पास एक छोटा सा फ्रेम और एक छोटा सा दिमाग था। उनकी ऊंचाई 2 फुट 96 सेंटीमीटर से 5 फुट 165 सेंटीमीटर के दरमियान थी और उनका वजन 55 से 141 पौंड 25-60 किलोग्राम के दरमियान था। कीनिया, एथोपिया और तंजानिया में फोसिल पाए गए हैं। ऑस्ट्रलोपैथिकस उफरेंसस ने ज्यादातर सब्जी खुरगज़ा खाई। होमो हिबिलिस पहली इब्तिदाई इंसानी नस्ल है जेनिस होमो के साथ। वो ऑस्ट्रलोपैथिकस से आए थे। होमो हिबिलिस तकरीबन 4 से 3 मिलियन साल पहले जनूबी और मशरकी अफ्रीका में रहते थे। होमो ऑस्ट्रलोपैथिकस के मुकाबले में उनकी ज़ाहिरी शक्ल हमवार और गोल थी, लेकिन वो अब भी जदीद इंसानों से छोटे थे जिनका वजन औसतन 75 पाउंड 34 किलोग्राम था। अपने आबाओ अजदाद के बरक्स होमो हिबिलिस भी गोश्त खाते थे। वो बहुत से औजार तैयार करने के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा उनका नाम जिसका मतलब है आसान आदमी। इस कदीम इंसानी नस्ल के बहुत से फोसिल नहीं हैं। कीनिया के तरकाना बेसन में सिर्फ एक क्रैनियम दरियाफ्त हुआ और फिर मलावी में एक जबड़े की दरियाफ्त हुई। खोपड़ी से पता चलता है कि उनके दिमाग होमो हिबिलिस के दिमाग से बड़े थे। पिछली मिसाल के बरक्स होमो इरेक्टस के मुताद्दिद फोसिल मौजूद हैं जो 110,000 से 89 मीटर के दरमियान हैं। होमो इरेक्टस जमीन पर चलने वाली इंसान की सबसे तवील नस्ल थी। होमो इरेक्टस वो होमो हिबिलिस के मुकाबले में बड़े जिस्म और छोटे दांत रखते थे और जदीद इंसानों से ज्यादा मिलते जुलते थे। हालांकि उनके हाथ हमसे छोटे और टांगें लंबी थीं। उनका साइज हमारे बराबर था, तकरीबन 9 फुट 150 सेंटीमीटर से लेकर सिर्फ 6 फुट 180 सेंटीमीटर तक और औसत वजन 150 पौंड 68 किलोग्राम था। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर सफर करने वाली पहली इंसानी नस्ल थी। होमो इरगिसिटर मशरकी और जनूबी अफ्रीका में 4 से 9 मिलियन साल पहले रहते थे। होमो रूडोल्फियंसस की तरह साइंसदान अब भी बहस करते हैं कि आया होमो इरगिसिटर वाकई अपने तौर पर एक नस्ल है या होमो इरेक्टस की ज़ैली नस्ल है। होमो इरगिसिटर ने हमारे सैयारे को इसी वक्त आबाद किया जब होमो इरेक्टस था। ताहम वो आम तौर पर होमो इरेक्टस से ज्यादा पतले थे, हालांकि वो भी थे। इसी तरह की ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी और इस्तेमाल शुदा औजार भी। साइंसदानों ने 2003 में इंडोनेशिया के जजीरे फुलवर्स पर लियांग बुआ गार में होमो फ्लोरसुनस दरियाफ्त किया था। एक अंदाजे के मुताबिक ये इब्तिदाई इंसानी नस्ल 50,000 से 100,000 साल पहले रहती थी। वो जदीद इंसानों के मुकाबले में छोटे थे लेकिन सख्त शिकारी थे। सिटीगोडन मदूम हाथी की एक किस्म का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार मिले। साइंसदानों का मानना है कि ये नस्ल होमो इरेक्टस से ताल्लुक़ रखती है और बोने में तरक्की करके जजीरे की जिंदगी के मुताबिक ढल गई है। होमो हाइडेलबर्गेंसस 200,000 से 600,000 साल पहले मुख्तलिफ इलाकों में रहते थे। फोसिल से पता चलता है कि वो मशरकी और जनूबी अफ्रीका के साथ साथ यूरोप और मुमकिना तौर पर चीन में घूमते थे। वो पहली इंसानी नस्ल थी जिसे सर्दी के मुताबिक ढाल लिया गया था। इसका मतलब यह है कि वो आग में महारत हासिल करने, पनागा तलाश करने और तामीर करने के साथ साथ नेज़ों जैसे औजार और हथियार तैयार करने में बहुत अच्छे थे। होमो एंटीसेसर के पहले फोसिल 1994 और 1996 के दरमियान स्पेन के शहर अतापुरका में दरियाफ्त हुए थे। साइंसदानों ने उनकी तारीख 800,000 से 2 मिलियन साल पहले लिखी थी। होमो एंटीसेसर अगरचे दूसरे आबाओ अजदाद के बरक्स होमो एंटीसेसर की खुसूसियात जदीद इंसानों से मिलती जलती थीं, बशमूल उनके चेहरे और शिकार का तर्ज जिंदगी। सना 2015 में जनूबी अफ्रीका में राइजिंग स्टार कैफ सिस्टम में 1550 से ज़ायद फॉसिल्स मिले थे।
दरियाफ्त होने वाली अनवा को होमो नालियदी का नाम दिया गया था। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये नस्ल तकरीबन 236,000 से 335,000 साल पहले तक रहती थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलोपैथिकिस और इंसानों दोनों के साथ खुसूसियात का इश्तिराक किया। उनके सर छोटे थे, लेकिन उनके दिमाग हमारी तरह बनाए गए थे। मुमकिना तौर पर सबसे मशहूर कदीम इंसानी नस्ल नीनेंडरथल तकरीबन 24,000 से 200,000 साल पहले तक रहते थे। ये सबसे अहम कैफमैन मुमकिना तौर पर हमारी नस्ल के मुकाबले में सबसे करीब मदूम है। नीनेंडरथल जदीद इंसानों के मुकाबले में छोटे थे, लेकिन उनकी तामीर बहुत मजबूत थी। वो बर्फानी दूर के दौरान यूरेशिया में रहते थे, लिहाजा उन्होंने सर्द मौसम के मुताबिक ढाल लिया। नीनेंडरथल ने जदीद हथियार और औजार तैयार किए, कपड़े बनाए और पनागाहें बनाए। उनके दिमाग भी बड़े थे और वो दीगर अनवा के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन थे। नीनेंडरथल ने सकाफत और रूहानी अकायद की निशानियां भी जाहिर कीं, जिनमें रस्मी तदफीन और यहाँ तक के मूसीकी के आलात भी शामिल थे। नीनेंडरथल शायद मदूम हो चुके हैं, लेकिन वो जदीद गैर अफ्रीकी इंसानों के साथ मिलकर पैदा हुए हैं, लिहाजा उनके जीनोम अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंसानों की इस नस्ल की बाक़ियात 2010 में साइबेरिया के एक गार से मिली थी। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वो तकरीबन 400,000 साल पहले रहते थे। ये ख्याल किया जाता है कि डेनिसोवन ने नीनेंडरथल से अलहदगी इख्तियार की और यूरोप के बजाय एशिया का रुख किया। वो भी जदीद इंसानों के साथ मिलकर पैदा हुए और शायद मदूम होने वाली आखिरी कदीम इंसानी नस्ल थी। 1933 में शुमाल मशरक़ी चीन के शहर हर्बन में एक खोपड़ी मिली थी। ये जदीद इंसानों से बड़ा था, लेकिन इसमें तकरीबन मुरब्बा आंखों के साकेट और मोटी बरू लकीरें थीं। इसे ड्रैगन मैन का लक़ब दिया गया था। ये 2021 तक नहीं था कि साइंसदानों ने इसे एक अनोखी इंसानी नस्ल समझा। अहम अभी भी बहस के लिए तैयार है, क्योंकि कुछ साइंसदानों का दावा है कि ये डेनिसोवन है।